नमस्कार मानी जी, हमारे रफ्तार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है जी। हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा के लिए प्रतिबंध लगाया गया था जी। और मना कर दिया गया था कि नहीं निकलेगी, लेकिन आप लोगों के संगठन ने, धर्म रक्षा दल जैसे संगठनों ने, बहुत सारे संगठनों ने इसके लिए प्रयासरत रहे। बहुत सारी चर्चा आपके विषय पर चल रही है बहुत सारे संगठनों में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं माना। फिर बाद में लास्ट में आपने जो याचिका लगाई वो सफल हुई और आपका कार्य सफल रहा। फिर भी पुलिस, आपके जो सहयोगी है श्री मुकेश जैन जी, उनके पीछे पड़ी थी बहुत दिनों से। अभी उनको पुलिस, उड़ीसा की पुलिस उनको लेके चली गई है। तो आपने सराहनीय कार्य किए हैं, लेकिन फिर भी आज उनके ऊपर जो पुलिस ने लेके चली गई है, तो आप आगे क्या, आप क्या करेंगे उसके लिए? मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि जो उड़ीसा की पुलिस मुकेश जैन साहब को ले गई है, तो ऐसा कोई मामला बनता नहीं है। और हम जो हिंदू संगठन है, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, भारत जागृति मोर्चा, धर्म रक्षा दल, अखिल भारत हिंदू महासभा, ये सभी संगठन प्रयासरत थे जगन्नाथ महाप्रभु जी की यात्रा निकलवाने के लिए। और हमने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दी थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई नहीं की। जो सर्वोच्च न्यायाधीश है बोबड़े जी, वो ऐसा हमें जानकारी मिली कि वो उन्होंने ऑर्डर किया कि यात्रा नहीं निकलेगी जगन्नाथ महाप्रभु की, और वो चले गए दिल्ली से बाहर। तो उस बात को चैलेंज करना है तो आपको उसी अदालत में चैलेंज करना पड़ेगा। और वो 19 तारीख को आदेश देके चले गए, और उसके बाद शुक्रवार और शनिवार वो चले गए, तो 2 दिन फिर रविवार को छुट्टी। तो इस प्रकार से हमें ये लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र था इसके अंदर। और पहले भी हम कई मामलों में ये देख चुके हैं कि हिंदू त्योहारों पे इनका जो है इसी प्रकार से रवैया होता है सर्वोच्च न्यायाधीशों का, और वो संविधान के विरुद्ध जाके कार्य करते हैं। हमने उनको इस बात के लिए कई बार याचिकाओं में सर्वोच्च न्यायाधीश को हमने कहा, सर्वोच्च न्यायालय में बात कही कि 145(4) जो संविधान का अनुच्छेद है 145(4), उसके अनुसार, संविधान के अनुसार उसकी सुनवाई जो है सर्वोच्च न्यायालय की, वो खुली अदालत में होनी चाहिए। और वहाँ पर हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया जाता है कई बार, और जो जनता है उसको पता नहीं होता है कि अंदर न्यायालय में क्या बहस हो रही है और कितनी ज्यादती हो रही है। हम लोग पिछले 10 वर्षों से सर्वोच्च न्यायालय में संघर्ष कर रहे हैं कई मुद्दों पर, लेकिन हम लोगों को हमारी कोई बात सुनी नहीं जाती है, और एक तरफा जो है इनकी तरफ से कार्रवाई होती है। और किसी प्रकार से हम यदि कोई अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो न्यायालय की अवमानना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये सब धाराएं हम लोगों को लगा दी जाती हैं। तो ये तो एक तरीके से केवल दिखावा है, और किसी प्रकार का कोई न्याय नहीं मिल रहा है। दूसरे तरफ देखिए कि जो धर्मांतरण करने वाले, जो हिंदू धर्म के विरोधी हैं, वो ऐसे कई एनजीओ जो याचिका लगाते हैं उनको प्राथमिकता से ये सुनते हैं और हमारी बातों को नहीं सुनते। तो ये संविधान के जो अनुच्छेद है 145(4), जिसका इन्होंने शपथ ली है न्यायाधीशों ने संविधान के पालन करने की, उसका ये खुला उल्लंघन कर रहे हैं और अपनी शपथ को तोड़ रहे हैं। अभी मैंने कई जगह इंटरव्यू दिया तो पत्रकारों ने कहा कि अभी वो चल रहा है कोरोना, तो उसमें एक खुली अदालत में कैसे फैसला होगा। तो उसके एलईडी लगाई जा सकती है, उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पब्लिक में वो की जा सकती है देखने के लिए, और क्या सवाल जवाब हो रहे हैं वो जनता को भी पता होनी चाहिए, और उसकी रिकॉर्डिंग जनता के बीच में जानी चाहिए। ये हिंदुओं को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है, एक छद्म युद्ध है जो ब्रिटेन और अमेरिका के द्वारा चलाया जा रहा है, और ये हमारे त्योहारों को हमेशा निशाने पे लेते हैं। हमारे त्योहारों को, हिंदू त्योहारों को ये हमेशा टारगेट पे लेते हैं।
फिर उसके बाद में अनुच्छेद 26 ख के अंतर्गत हमने सर्वोच्च न्यायालय में ये कहा कि हमारा धार्मिक अधिकार है, संविधान का अनुच्छेद 26 का, और हमें अपने धार्मिक प्रबंधन की पूरी अनुमति देता है। और हमने ये भी कहा कि जो जजों की जो नियुक्ति होती है 124 क, संविधान के अनुच्छेद 124 क के अनुसार, तो ये जजों की नियुक्ति भी जो है ये मनमाने तरीके से हो रही है, और ये एक पॉलिटिकल पार्टी के निर्देश पे, पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे ये पूरा खुला जो है संविधान का उल्लंघन करके न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा रही है। संविधान का इसमें पालन ही नहीं हो रहा न्यायाधीशों की नियुक्ति में। ये नियुक्ति हो रही है ब्रिटेन और अमेरिका के अनुसार, और इस देश को गुलाम बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से चल रही है। हमने कई मुद्दों पे सर्वोच्च न्यायालय में, एनजीटी में हमने कई मुद्दों पे इनसे बहस की है, लेकिन अभी नतीजा कुछ हमारे पक्ष में आने लगा है जब हम ये बातें, आप जैसे जो देशभक्त मीडिया है वो हमारी बातों को दिखाता है। तो मैं आपको बताऊं कि 19 तारीख को, उसके बाद में 2-3 दिन बाद 19 तारीख को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा नहीं निकलेगी। 2-3 दिन बाद हमने याचिका सर्वोच्च न्यायालय में लगाई और उसकी सुनवाई उन्होंने नहीं की। फिर मजबूरीवश हमको जो है ये कहना पड़ा कि न्यायाधीशों के विरुद्ध में हिंदू संगठन जो है प्रदर्शन किया जाएगा। अच्छा जी, आप आगे जो है तो जब अभी मुकेश जैन जी को ले गए हैं पुलिस उड़ीसा की, तो आगे आप क्या करेंगे, और भी संगठन आपके एकत्रित होकर क्या आप सुप्रीम कोर्ट के लिए कुछ बोल पाएंगे या सरकार के लिए कुछ बता पाएंगे आप अपनी बात? जी हाँ, लगातार 23 तारीख को जब हमने जजों को, हमारे हिंदू संगठनों ने, इन्होंने जो है जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा का अनुमति दिया। ये वैसे मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि इनकी संपत्ति की जांच, इनके भ्रष्टाचार की जांच की हमने कई बार मांग की है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। फिर उसके बाद में इन्होंने दिल्ली पुलिस ने भी परेशान किया हमारे जो सहयोगी संगठन है मुकेश जैन साहब उनको, और दिल्ली पुलिस को हमने कहा कि भाई किस न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आप ये कार्य कर रहे हैं, और ये आप तो पूरा जो है गैर कानूनी काम कर रहे हैं। और दिल्ली पुलिस मान गई। दिल्ली पुलिस अपना जो है उन्होंने माना कि इसमें कोई गलती नहीं है हिंदू संगठनों की, लेकिन उड़ीसा पुलिस मुकेश जैन साहब को ले गई है, और वहाँ पर जो है हम ये कहना चाहते हैं, हमारी कई साधु संतों से बात हुई है, मथुरा वृंदावन के साधु संत जो जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकली, वो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया हम लोगों को, और जब उनको पता लगा तो उन्होंने कहा हम उड़ीसा जाएंगे, और जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक जी, उनको ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो उड़ीसा की जो पुलिस है वो गैर कानूनी तरीके से काम कर रही है, और वो बिना वजह मुकेश जैन साहब को परेशान कर रहे हैं, और वो उड़ीसा ले गए हैं। अब हमारा कहना ये है कि उड़ीसा पुलिस जो गैर कानूनी काम कर रही है, मुख्यमंत्री वहाँ के श्री नवीन पटनायक जी, मैं मीडिया के माध्यम से उनको संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे हिंदू संगठन संवैधानिक और कानूनी तरीके से काम करते हैं। हमने अपनी याचिका में ये कहा कि हम सामाजिक दूरी का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा निकालेंगे। उसके बावजूद हमें अनुमति नहीं दी, और इसीलिए हमको ये कदम उठाना पड़ा। तो अभी उनको क्यों ले गए, आपको क्या लग रहा है कि उन्होंने आखिर क्या? देखिए, कई सारे ऐसे संगठन है देशद्रोही जो कि सक्रिय है देश के अंदर, और उनको बहुत बड़ा एक पैसा, बहुत बड़ा फंडिंग होता है, और वो उसके हिस्से कई जगह बंटते हैं। और उन संगठनों ने ये हमारे विरुद्ध जो है बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट और वहाँ का जो सहदेव कुंठा जो थाना है, वहाँ पर मुकेश जैन साहब के विरुद्ध एक FIR दर्ज हुई है, और इसके लिए वहाँ की पुलिस, उड़ीसा की पुलिस ले गई है, जो कि भुवनेश्वर जगन्नाथ पुरी से 150 किलोमीटर के लगभग है। तो हमारी कई संगठनों से बात हुई है,
वहाँ के जो एमएलए हैं, एमपी हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हम इस मामले को देख रहे हैं और जैन साहब को इस प्रकार से उनके साथ जो अन्याय हो रहा है इसके लिए हम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से बात करेंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो करेंगे और ये अन्याय जो है ये सहन नहीं करेंगे। और जगन्नाथ महाप्रभु के जो भक्त हैं वो इसके कारण बहुत रोष में है। ऐसा ना हो कि उड़ीसा में पहले भी जो हिंदू विरोधी शक्तियों के कारण दंगे फसाद हुए हैं, पूरे उड़ीसा में जो है बहुत ज़्यादा हिंसा हुई है और ऐसी परिस्थितियां ना बने, इसके लिए हम मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी से अपील करते हैं कि वे हिंदू संगठनों को परेशान न करें और जगन्नाथ महाप्रभु की जय। धन्यवाद सर, आपका खूब खूब हमारे रफ्तार न्यूज़ चैनल में नमस्कार। धन्यवाद।